आनंद वचनामृत। ज्ञान और विज्ञान में अंतर। विज्ञान पराश्रित है, ज्ञान स्वाश्रित है। वैज्ञानिक किसी भी तथ्य का प्रयोग पहले दूसरे पर करता है, फिर अपने पर, और ज्ञानी किसी भी सत्य का प्रयोग पहले अपने पर करता है, फिर दूसरे पर। विज्ञान में स्वार्थ है, ज्ञान में परमार्थ है। विज्ञान प्रयोगों की वैशाखी पर चलता है, धर्म अनुभूतियों के परों पर उड़ता है। ज्ञान अग्नि है, कुविचार घास फूस और कचरा है। ढेर सारे कचरे और घास फूस को अग्नि की एक चिंगारी भस्म कर सकती है, वैसे ही ज्ञान की एक छोटी सी चिंगारी कुविचारों के ढेर को क्षण भर में जला सकती है। विश्व का सबसे बड़ा रोग तपेदिक या कोढ़ नहीं, किंतु अज्ञान है। अज्ञान से ग्रस्त मनुष्य पद पद पर उपहास एवं आपत्तियों की ठोकरें खाता हुआ दुखी होता है। अज्ञान का अर्थ है मिथ्या धारणा, गलत धारणा। मूर्ख को लोग कहते हैं गधा है। गधा कौन? ग अर्थात गलत और धा अर्थात धारणा, जिसकी गलत धारणा हो। मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, मूर्खता, ये सब गधे के सूचक है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो सुलझ नहीं सके, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जो मिट नहीं सके। हमारी भीरुता, अज्ञानता और निर्णय की अपरिपक्वता से ही वे विकट और दुरह रूप धारण करती है। ज्ञानहीन संकल्प विकल्पों का जाल बुनता है। संकल्प के पूर्व अगर विवेक नहीं जगा तो वह विकल्प के पूर्व लग जाता है, अर्थात संकल्प विकल्प बन जाता है। तथागत बुद्ध का कथन है, वह मूर्ख भी पंडित है जो अपने को मूर्ख समझता है, किंतु वह पंडित तो नीरा मूर्ख है जो अपनी मूर्खता को भी पंडिताई समझ बैठता है। वास्तव में अपना अज्ञान समझना यह भी एक प्रकार का ज्ञान है, और अपने अज्ञान को नहीं समझना सबसे बड़ा अज्ञान है। मूर्खों को पहचानने के 5 लक्षण हैं। पहला कटुवानी, फिर अभिमानी, हठिलापन, अपनी प्रशंसा करने वाला और दूसरों की हित शिक्षा नहीं मानने वाला। ज्ञानी वह नहीं जो शास्त्रों की गाथाएं बोलता है, किंतु ज्ञानी वह है जो मन की आंखें खोलता है। विद्वान और समझदार से मित्रता करना कठिन है, किंतु निभाना सरल है। मूर्ख और नासमझ से मित्रता करना सरल है, किंतु निभाना कठिन है। नहीं तन तेरा, नहीं धन तेरा, तेरा तो है केवल मन। नहीं तन तेरा, नहीं धन तेरा, तेरा तो है केवल मन। इस मन को मांझ लिया जिसने, उसने ही पाया संजीवन। राई के दाने जब बिखर जाते हैं तो उन्हें चुन चुन कर एकत्र करना कठिन हो जाता है। वैसे ही मन की शक्तियां जब विषयों की भूमि पर बिखर जाती है तो उनको केंद्रित करना कठिन होता है। बिखरे राई के दानों को झाड़ू से एकत्र किया जा सकता है, वैसे ही मन की बिखरी शक्तियों को ज्ञान की बुहारी से केंद्रित करना चाहिए। घास फूस रहित स्वच्छ भूमि पर अग्नि का जोर नहीं बढ़ता, वैसे ही वासना रहित मन में विकारों की अग्नि का कोई जोर नहीं चलता। व्याकरण के अनुसार मन शब्द नपुंसकलिंग है। नपुंसक में चंचलता एवं विकलता अधिक होती है। मन की स्थिति प्रायः ऐसी ही है। चंचल जल में चाहे जितना मुंह देखो उसमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार चंचल चित्त में चाहे जितनी प्रार्थना और ध्यान करो, किंतु प्रभु का प्रतिबिंब नहीं झलक सकता। स्थिर जल में प्रतिछाया दिखती है, स्थिर मन में ही प्रभु का प्रतिरूप झलकता है। छिद्र वाले घट में चाहे जितना पानी डालो, एक बूंद भी पानी उसमें नहीं टिकता। वैसे ही लोभ और अहंकार के छिद्रयुक्त हृदय में चाहे जितना उपदेश दो, किंतु उसमें एक बात भी ठहर नहीं सकती। जिसका जीवन पवित्र होगा उसकी वाणी भी पवित्र होगी। जैसा अंतर्मन होता है वैसी ही वचन भी होते हैं। कुएं में जैसा पानी होगा वैसा ही बाहर घड़े या बाल्टी में आएगा। यही बात मन के संबंध में है। मन के कुएं में जैसे विचार होंगे, पानी के घट में वैसे ही शब्दों का जल आएगा। एक समय में मन को एक ही केंद्र पर रखना तदाकारता है। एक ही क्रिया में शक्ति को केंद्रित कर देने से शक्ति निखर जाती है, एकाग्रता दृढ़ हो जाती है। अगरबत्ती अग्नि के संयोग से वायुमंडल को सुवासित कर देती है, दीपक अग्नि के स्पर्श से गृह को आलोकित कर देता है, वैसे ही मन सतशास्त्र एवं सद्गुरु के संयोग से जीवन को सुरभित और प्रकाशमय बना देता है। मनुष्य का अर्थ है मननशील प्राणी। अगर वह अपने संबंध में मनन नहीं करता है तो फिर मनुष्य कैसा? मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जाना है, कहाँ से आया हूँ,
मेरे भीतर कितने दोष है, कितने गुण है, पशुता का कितना अंश है, मनुष्यत्व और देवत्व का कितना अंश है। इस प्रकार का मनन करना मनुष्य का धर्म है, मनुष्य शब्द की सार्थकता है। प्राकृतिक और भौतिक दुनिया में पशु मनुष्य से अधिक समर्थ है, किंतु बौद्धिक और भावनात्मक दुनिया में मनुष्य पशु से 1000 गुना श्रेष्ठ है। जो मनुष्य होकर भी यदि बुद्धि एवं भावना से हीन है तो वह फिर अपने को पशु से श्रेष्ठ कैसे कह सकता है। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसे उतनी ही सावधानी से अपने नियमों और आदर्शों पर चलना होता है। कार और बसें कभी कभी सड़क से हटकर भी चले तो कोई खास दुर्घटना नहीं होती, किंतु रेल को तो अपनी पटरी से 1 इंच भी इधर उधर हटने का अवकाश नहीं, और हटी कि दुर्घटना घटी। बड़े आदमियों का जीवन पथ रेल का पथ है। जिस प्रकार पुण्य सलीला गंगा का पवित्र जल चाहे मिट्टी के घट में भरा हो या स्वर्ण पात्र में, वह तो सदा ही अभिषेकार्ह माना जाता है। उसी प्रकार महापुरुष का जीवन चरित्र चाहे ललित काव्यात्मक भाषा में लिखा हो अथवा सामान्य शब्दावली में, वह सदा ही पठनीय एवं वंदनीय होता है। आकाश के असंख्य असंख्य नक्षत्र सदा गतिशील एवं अस्थिर रहते हैं, किंतु ध्रुव तारा सदा उत्तर दिशा में एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। ध्रुव अमर नक्षत्र माना गया है। ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि वह दिग्भ्रांत यात्रियों को सदा निष्काम भाव से दिशा दर्शन देता रहता है। जो परमार्थ भाव से मार्गदर्शन करता है वह अमरता का वर्ण अवश्य ही करेगा। दीपक चाहे मिट्टी का हो, धातु का हो या सोने का, उसका महत्व उसकी काया से नहीं बाती से है। साधक चाहे निम्न कुल का हो या उत्तम कुल का, उसका गौरव कुल या वर्ण के बाह्य रूप में नहीं किंतु ज्ञान की जगमगाती ज्योति से है। तलवार का मूल्य उसकी धार में है, सितार का मूल्य झंकार में है, माँ का मूल्य उसके प्यार में है, साधु का मूल्य उसके आचार में है। चपलता बालक का गुण है, युवक का दोष है, पुरुष का सौंदर्य है पुरुषार्थ, नारी का सौंदर्य है लज्जा। बाहर की झूठी मिठास और झूठे सौंदर्य से वस्तु का मूल्य बढ़ता नहीं गिरता है। कोयल का रूप है मधुर स्वर, गाय का रूप है मधुर दुग्ध, तपस्वी का रूप है उत्तम क्षमा, पुरुष का रूप है उत्तम विद्या, नारी का रूप है विवेकपूर्ण लज्जा। पतिव्रता साध्वी स्त्री के हृदय में पवित्रता, वचन में मधुरता, नयन में लज्जा और हाथों में सुदक्षता होती है। ऊपर की दिखावट वास्तविकता की निर्णायक नहीं होती। भैंस देखने में काली होती है किंतु उसका दूध सफेद होता है। इसी प्रकार सज्जन पुरुष चाहे जैसी मेली वेशभूषा में हो, उनके हृदय में सदा दूध की भांति स्निग्धता भरी रहती है। दोषों का दिग्दर्शन कराना बुरा नहीं है, किंतु उसमें सद्भाव होना चाहिए। दुर्जन दूसरों के दोष उनकी निंदा और बुराई के लिए प्रकट करता है, जबकि सज्जन सुधार और निराकरण के लिए। अगरबत्ती भी धुआं उगलती है और दीपक भी, पर एक का धुआं सुवास फैलाता है, दूसरे का धुआं कालिमा। संत का वचन उसके अंतर हृदय से निकलता है, इसलिए दूसरों के हृदय को तुरंत प्रभावित कर लेता है। हृदय से निकली वाणी हृदय को पकड़ लेती है। संसार में जो भी महापुरुष हुए हैं और जिसने भी मनुष्य जाति के इतिहास में कुछ नया प्रकाश फैलाया है, उसके मूल में एक ही शक्ति रही है, अदम्य कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य ही संसार का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बन सकता है। आज नहीं कल, कल कहना आलसी और कायर व्यक्ति का लक्षण है। आज नहीं अब यह उद्घोष साहसी और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का परिचायक है। साधारण पुरुष अवसर को खोजता रहता है। वह सोचता रहता है कि कोई अवसर मिले तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य करके दिखाऊं। कर्तृत्वशील पुरुष के पास अवसर स्वयं चले आते हैं। वे छोटे से छोटे प्रसंग व क्षण को भी अवसर समझकर कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर लेते हैं। काम करते करते थक जाने पर नीरसता आती है, काम करते करते पक जाने पर सरसता मिलती है। वीर के लिए तिनका भी तलवार है, कायर के लिए तलवार भी तिनका है। सच तो यह है कि कायर का शस्त्र स्वयं उसी का घातक बन जाता है, जबकि वीर किसी भी घास फूस एवं तृण से अपनी रक्षा कर लेता है। ब्रह्मचर्य में 2 शब्द है, ब्रह्म और चर्य। इसका अर्थ है सिर्फ जननेन्द्रिय का निग्रह करना ही नहीं, किंतु संपूर्ण इंद्रिय विकारों का निवारण तथा आत्मचिंतन एवं ज्ञानार्जन करना है। ब्रह्म के 3 अर्थ है, वीर्य, आत्मा और विद्या। चर्य के भी 3 अर्थ है, रक्षण, चिंतन, अध्ययन। इस प्रकार ब्रह्मचर्य के 3 अर्थ फलित हुए, वीर्य रक्षण,
आत्मचिंतन और विद्याध्ययन। ब्रह्मचर्य से विद्यार्थी है अपूर्व मानसिक शक्ति मिलती है और आत्मदर्शन भी होता है। मदिरा को पीने से नशा चढ़ता है, लक्ष्मी का संग्रह करने से नशा चढ़ता है, स्त्री को देखने मात्र से ही नशा चढ़ जाता है। अतः मदिरा व लक्ष्मी से भी स्त्री अधिक नशीली है, ब्रह्मचारी को उससे बचना चाहिए। परस्त्री गमन अत्यंत घृणित एवं पापमय आचरण है। महाभारत में कहा है, स्त्री के शरीर में जितने रोम है परस्त्रीगामी को उतने हजार वर्ष तक नरक की यातना भोगनी पड़ती है। ऐसी ही बात बुद्ध ने भी कही है कि परस्त्रीगामी को 4 चीजें मिलती है, पाप, अनिद्रा, निंदा और नरक। दूसरे की स्त्री की ओर ताकना नीचता है। जैसे कौवा भरे हुए तालाब पर बैठकर भी वहां रखे घड़ों में चोंच मारता है, वैसे ही नीच पुरुष अपनी स्त्री मनोनुकूल होने पर भी आदत के कारण दूसरी स्त्रियों की ओर झांकता रहता है। एक कवि ने कहा है, नदी और नारी का स्वभाव समान है। नदी सदा नीचे की ओर बहती है, उसके दोनों ओर कूल है यानी तट होते हैं, और जब वह उन्मत्त होकर बहती है तो दोनों तट किनारे नष्ट कर देती है। नारी भी अविवेक के कारण नीच पुरुषों की तरफ जाती है। उसके भी ससुराल और पीहर ये 2 कुल है। वह भी जब मर्यादा तोड़ देती है तो दोनों कुलों को नष्ट कर डालती है, उन्हें नीचा दिखा देती है। नदी को बांधने पर भूमि को सरसब्ज कर देती है। स्त्री भी विवाह बंधन में बंधी रहने पर कुल की वृद्धि करती है। नदी का तैरना कठिन है, नारी को भी पार करना, उसके मुंह से दूर हटना कठिन है। कारा का बंधन अनचाहा होता है, यानी जेल का बंधन अनचाहा होता है, इसलिए वह मनुष्य को त्रासदायक लगता है। और पत्नी का बंधन, दारा का बंधन मनचाहा होता है, इसलिए वह मनुष्य को आह्लाददायक लगता है। कारा की कठोरता से भी दारा की कोमलता अधिक खतरनाक होती है। जय आनंद।